हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने टेस्ट का एनालाइज। कल मैंने टेस्ट लगाया था, सॉरी परसों लगाया था, और मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि थोड़ा काम था, और दूसरा मेरा फ़ोन भी थोड़ा ठीक नहीं चला था, नेट भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी। इसलिए मैं आज इसका वीडियो बना के और आज मैं डालने वाली हूँ। तो आज मेरा मैथ में नहीं, आज मेरा पैट के तो पिछली बार जब हमने मॉक टेस्ट लगाया था पैट का, यूपीट्रिपल से पैट का, तो उसमें क्या था कि मतलब 4 से 5 दिन की हमने पढ़ाई करी थी और उसके बाद ही हमने मॉक टेस्ट लगाया था अपना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था, बहुत कम स्कोर था और मेरे 100 में से 45 नंबर थे। और दूसरा उसके बाद में अब मैंने लगाया है, किसी चैलेंज दिया था जो, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, तो उसमें मेरे अच्छा खासा मतलब इंप्रूव हुआ है और जो मेहनत हमने की थी वो निखर के आई है कहीं ना कहीं। तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है, बड़ा है, जो हमने पढ़ाई की थी उसका फायदा में हुआ है। बाकी करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि सारे मतलब जीके में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, तो कई सारे क्वेश्चन मेरे गलत भी हुए थे और जो बहुत ईजी थे जिन्हें मैं कर सकती थी उन्हें जल्दबाजी के चक्कर में मैं गलत कर गई, क्योंकि टाइम तो बहुत था, मतलब मेरा ना आधा घंटा बच गया था, इतना टाइम था। लेकिन हुआ क्या कि मैंने जैसे सबमिट करने आधा घंटा बचा था और मैं सबमिट करने को ही थी टेस्ट, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि जैसे जहाँ हम सबमिट करते हैं टाइम से पहले, तो मतलब एक दिखाता है वहाँ पे कि कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने अनअटेम्प्ट, तो उसमें सिर्फ मेरे रीजनिंग और मैथ वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट दिखा रहा था, बाकी के सारे अनअटेम्प्ट दिखा रहा था। तो फिर मुझे पूरा का पूरा टेस्ट दोबारा से लगाना पड़ा। हालांकि वो आधा घंटे में मैंने फिर लगा लिया था, लेकिन कुछ मतलब आंसर बिल्कुल दिमाग से ही उतर चुके थे कि मैंने कौन सा लगाया था, जिनका ध्यान आता गया तो वो जल्दी से लगा दी गई। बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बहुत आसान थे जिन्हें हम कर सकते थे और वो भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। और ऐसे ही एक डी आई वाला वो था, तो वो भी बस टाइम के चलते मतलब और कुछ एक क्वेश्चन की मुझे आंसर याद ही नहीं रहती मैंने क्या किया था सॉल्व करने के बाद, तो इसलिए वो भी गलत हो गया। बाकी डी आई वाला पार्ट एक चार्ट था थोड़ा मतलब डिफिकल्ट कहें तो, एक चार्ट डिफिकल्ट था, बाकी ठीक ठाक आया था, करने लायक था। तो अगर थोड़े मतलब वो अनअटेम्प्ट नहीं होते तो मेरा स्कोर शायद लगभग 70 के आसपास तो आना चाहिए था, लेकिन अभी मतलब कम रहा है। तो मैं सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से वो क्वेश्चन है जिनके जो मतलब बहुत आसान है और मैं नहीं कर पाई। और क्योंकि ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी तो कल है मेरा बर्थडे, तो प्लीज़ मुझे बर्थडे विशेस भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम आज के क्वेश्चंस के बारे में जो मेरे गलत हुए थे जीके में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही आसान था, लेकिन और पहली बार में मैंने सही किया था, बट जब मैंने दोबारा लगाया था तो मैं इसको भूल गई थी कि इसका आंसर कौन सा था। तो इसको वो मैंने ना फिर से मतलब वो कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर रहा था, तो इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया इसके चक्कर में। क्योंकि वो दोबारा जो अटैम्प्ट करे थे ना उसमें मेरे कई क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे जो बहुत ज़्यादा आसान थे। तो और इसके बाद में है अगला क्वेश्चन ये, तो ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो मतलब गलत ही था मेरा। ये तो मैंने तुक्के से लगाया था, पहली बार में मैंने तुक्के से लगाया था और दूसरी बार में भी। तो पहली बार में मैंने बी लगाया था और सेकंड बार में मैंने ये लगाया था सी। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 ईस्वी में संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी मेरा गलत ही था, तो ये मुझे नहीं पता था। और अगला है ये, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पे महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये मुझे मतलब मैं इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज थी कि अहमदाबाद है या मतलब पढ़ा तो है, लेकिन जैसे उनमें अहमदाबाद भी आता है तो थोड़ा मतलब रिवीजन नहीं किया, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थी। तो पहली बार में मैंने वो लगाया था अहमदाबाद, चंपारण सॉरी, और दोबारा में मैंने अहमदाबाद लगा दिया क्योंकि कन्फ्यूजन था और टाइम कम था, सोचने का टाइम नहीं था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। मैं जीके के वो क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जीके के सारे जो गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये आंदोलन से है और ये इसमें अभी मतलब मेरे को पता था कि ये होगा, बट फिर भी पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब ये गलत हो गया। अब मेरे को ज़्यादातर ऑप्शन ए ही लग रहा था, बट फिर भी मैंने गलत कर दिया दोबारा में। और अगला क्वेश्चन है ये, और इसमें भी ये भी मेरा गलत हो गया, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और मेरे को पता भी थी
और लेकिन ये इसको मैंने जब पढ़ा था तो लगभग मेरे को 10-12 दिन हो चुके थे, जिसका रिवीजन मैं नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मेरे को चेनाब और सतलज में कन्फ्यूजन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ, जबकि ये बहुत आसान था। तो इसके बाद है ये कोलार गोल्ड फील्ड भारत में कहाँ स्थित है। तो ये पहली बार, खैर अब क्या ही बताऊँ, पहली बार में मैंने कर्नाटक किया था और दोबारा मैं ये कर दिया जल्दबाजी में, और पता भी मतलब क्लियर नहीं था, इसमें भी मैं कन्फ्यूजन में थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल पता नहीं था, इसका मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल, तो इसीलिए ये मेरा गलत हुआ। अभी मैंने योजनाएं वगैरह नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए ये मेरा गलत ही था। नेक्स्ट है ये, इसमें भी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन थी, 16/7 था या 17/7 था, तो इन दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन था, तो इसीलिए फिर मैंने 16/7 ही लगा दिया, तो इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि ये आसान था और ये सही होना चाहिए था सही, बट कोई नहीं, अभी जनगणना का मैंने काफ़ी दिनों से रिवीजन भी नहीं किया है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध शहर, तो इसमें मुझे नहीं पता थी, इसमें ये मैंने अंदाजे से किया था, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। नेक्स्ट है नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में। तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि देखो कितना ना आसान क्वेश्चन है, ये होना चाहिए था, बट ये गलत हो गया। इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज थी दोनों में कि ये होगा कि ये होगा, तो इसीलिए ये नीचे के दोनों ऑप्शन तो मैं क्लियर थी कि ये नहीं होंगे, बट ऊपर के दोनों में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, इसीलिए मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। ये है भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है, तो मुझे लगा था कि ये मुंबई में होगी, मुझे आइडिया नहीं था ज़्यादा, और मुझे ये नहीं पता थी, हालांकि ये पता होनी चाहिए क्योंकि आसान है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, बट मुझे ये नहीं पता थी, और मैंने सोचा कि मुंबई में होगी, तो इसीलिए फिर मैंने इसको मुंबई किया था, तो ये गलत हो गया। और ये भी क्वेश्चन मैंने पहली बार में बिल्कुल ठीक किया था, और ये दोबारा में ये भी मेरा गलत हो गया, कन्फ्यूजन में ये गलत हुआ था। कई सारे क्वेश्चन ना ऐसे हैं कि जो गलत नहीं होने चाहिए वो गलत हो गए, और उसमें 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे भी हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुक्के से सही हुए हैं, जो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सही होंगे, तो ऐसे भी हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं बस मैंने देखे थे। और इसके बाद में है ये, तो ये भी मेरा गलत हो गया, चीन, इसमें मैंने इंडिया लगाया था। सबसे बड़ी संसद, मुझे ये पता होनी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी है और आसान क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं आइडिया आया, मुझे लगा कि भारत की होगी, क्योंकि अभी जो नई संसद बनी है तो उसका वजह से मुझे लगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है ये, प्रचंड शक्ति सैन्य बस अभी कहाँ हुआ था, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और मैंने अभी करंट अफेयर बिल्कुल नहीं देखी है, और पढ़ाई के चक्कर में न्यूज़ वगैरह भी अभी नहीं देख पा रही हूँ, तो इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी ये पता होना चाहिए था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे मैं नोट डाउन करने वाली हूँ। अगला है ये, हाल ही में स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम की शुभारंभ किसने की। तो ये क्वेश्चन ना मतलब पता तो थी कि मतलब ये धर्मेंद्र प्रधान स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये होने चाहिए, तो इसीलिए बट ये मैं थोड़ा कंफ्यूज ही हो गई थी इनमें भी कि नरेंद्र मोदी ने ही शुरुआत तो वही करते हैं, तो इसीलिए मैंने नरेंद्र मोदी इसमें करा था। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता थी, इसलिए ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं था, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं पता थी, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो इसीलिए ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये,
तो ये मुझे हाल ही में माधापुर घेर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मुझे लगा राजस्थान, मतलब माधवपुर राजस्थान में है शायद, तो इसी वजह से मुझे लगा कि माधवपुर ये राजस्थान में होगा, बट ये गुजरात में है, तो इसलिए ये गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। आसान था, ये होना चाहिए था सही, बट ये गलत हो गया। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, तो इनमें मैं दोनों में कंफ्यूज थी। पहली बार में मैंने ए किया था और दोबारा में मैंने ये कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था, तो इसलिए मैं दोबारा में ये कर दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, तो ये भी मेरा गलत हो गया। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ का होगा, मुझे लगा इजराइल का होगा, तो इसलिए मैंने इजराइल लगाया था, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। और नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। इसका मुझे नहीं आइडिया था इतना, तो हालांकि मतलब शब्दों का थोड़ा ध्यान दिया जाता तो ये सही हो जाता। और नेक्स्ट है ये मैथ का क्वेश्चन, और ये मेरा बिल्कुल सही हुआ था। मैंने सॉल्व तो क्या है, ये वैसे ही पता चल रहा है कि जब 100% मतलब 100 बोतलें खरीदी तो पूरा 100% का फ़ायदा हुआ उसे, 200 में बेचा तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, बट ये गलत हो गया, क्योंकि उसने लाभ के लिए पूछा है, तो 100% ही लाभ हुआ ना, और 100 रुपये तो उसने ख़रीदा था, तो इसलिए तो ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था और ये गलत हो गया। और नेक्स्ट है ये है एक आंकड़े वाला क्वेश्चन, तो ये मेरा गलत हो गया था, मतलब चार्ट वाला क्वेश्चन है ये, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। और इसमें मुझे मतलब मैंने काफ़ी देर ट्राई किया था कि हो जाए, बट ये नहीं हुए। और ये वाले चार्ट तो बहुत ही टफ़ लगे मुझे, ये वाला चार्ट था मुझे मतलब मेरे को थोड़ा टफ़ लगा था। इसमें से मेरे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसमें मैं क्वेश्चन शो नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं, मतलब लगभग तो मैंने थोड़ा निकाल तो लिया था, बट मैं दोबारा में जैसे जब अटेम्प्ट किया था तो इसका कुछ और आ रहा था, तो इसलिए मैंने मतलब इसका आइडिया नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इसको ये लगाया था दोबारा में, तो इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो बस अब बात कर लेते हैं हम आज के स्कोर के बारे में। तो आज के स्कोर मेरा रहा है 22.5 पर 500 में से, और मेरे 70 क्वेश्चन ठीक थे और 30 क्वेश्चन गलत थे। इतने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में ही कट गए, जिसकी वजह से मतलब नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी सारे मेरे क्वेश्चन नंबर कम हो गए हैं। तो आगे से और थोड़ा सा ध्यान से और करेंगे अपना, जैसे जो गलतियाँ आज करी, आज मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी चीज़, जो अन्य टाइम पे हो गए थे अपने आप, मैंने ना फ़ोन मतलब बंद भी नहीं किया था, फिर भी पता नहीं कैसे अपने आप अनअटेम्प्ट हो गया, और सारे क्वेश्चन अपने आप अनअटेम्प्ट हो गए। मैं बैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी, पर पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। खैर, बहुत गुस्सा आई थी। वो तो मेरे पास आधा घंटे का टाइम था, मुझे लगे थे 2 घंटे का टाइम बहुत मतलब ज़्यादा है, आधा पौना घंटे का टाइम बचता है इसमें। कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता तो थोड़ा लेंदी, तो DI वाला, तो बस उसी पे थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी सब ठीक है। टाइम भी खूब सारा टाइम मिलता है, आराम से मतलब ये एग्ज़ाम में ये पेपर कर पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल मैं इसको अपलोड करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।